नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लड पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देख लिया जाए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है, कि आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से प्रश्न को शामिल किया गया है जो ब्लड पर हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्त, तो पहले प्रश्न को आप देखिए जरा। पहले प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि मैच द कॉलम्स। ठीक है, यह कॉलम 1 दिया है और कॉलम 2 दिया है। ठीक है, दो कॉलम दिए हुए हैं और कह रहा है कि मैच कराना है सही। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए नंबर में कह रहा है बाइकस्पिड वाल्व है। बाइकस्पिड वाल्व अब यहाँ पर किससे संबंधित है? ब्रेन से, लीवर से, हार्ट की, किडनी से, की लंग से। आप जानते हैं बाइकस्पिड वाल्व किससे संबंधित है दोस्त? यह संबंधित है हार्ट से। ठीक है, किससे संबंधित है? हार्ट से। आप जानते हैं बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व आप जानते हैं कि होता है किसमें? हार्ट में। ठीक है, अब बाइकस्पिड वाल्व तो हार्ट से हो गया। और नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किससे संबंधित है दोस्त? नेफ्रॉन आप देख रहे हैं तो नेफ्रॉन संबंधित है किससे? किडनी से। ठीक है, किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। और एल्वियोली, आप जान रहे हैं कुपिकाएं, एल्वियोली कहाँ होती हैं? लंग्स में होती हैं। ठीक है, एल्वियोली, एल्वियोली कहाँ होती हैं? ये होती हैं लंग्स में। तो ये संबंधित है किससे? लंग्स से। ठीक है, एल्वियोली। और सेरिब्रम, सेरिब्रम किससे संबंधित है दोस्त? ये संबंधित है ब्रेन से। किससे? ब्रेन से। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि ए किससे मैच किया? ए आर से। ठीक है, किससे दोस्त? ए आर से मैच किया। और बी किससे मैच किया? ये एस से मैच किया है। ठीक है, और सी किससे मैच किया है? सी मैच किया है टी से। और डी किससे संबंधित है? डी संबंधित है पी से। ठीक है, तो यह मैच कहां पर कर रहा है? किस ऑप्शन में कर रहा है? देखिए, ए आर से तो ए आर नहीं है, ए आर यहां पर है। और बी एस से तो बी टी यहां है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अब इस पे देखते हैं कि ए आर है तो ए आर है, बी एस है तो बी एस है, और सी टी है तो बिल्कुल सी टी है, और डी पी है तो डी पी है। ठीक है, अर्थात आपका तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा सही है दोस्त? 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अब यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? किसमें? रेड ब्लड कार्सेल्स। ठीक है, या रेड ब्लड सेल्स में आप कह लीजिए। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? कह रहा है कि 48% होती है, कि 34% होती है, कि 10%, कि 20%। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है जी, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 34%। ठीक है, कौन सा? 34%। 2 नंबर इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, रुधिर का थक्का बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? रुधिर का जब थक्का बनता है, रुधिर की क्लॉटिंग होती है ब्लड की, उस समय किसकी यहां पर आवश्यकता होती है? कह रहा है कैल्शियम आयन एंड विटामिन सी। विटामिन ई तो बिल्कुल नहीं होता, विटामिन के होता है मेरे भाई। ठीक है, आप जानते हैं कि विटामिन के की अगर कमी हो गई तो रुधिर का थक्का नहीं बनता है। तो के 2 ऑप्शन में है, और इसके साथ साथ के साथ कैल्शियम आयन, तो यहां पोटेशियम है तो होगा नहीं। ठीक है, वैसे भी ये विटामिन ए नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें से बचा कौन सा ऑप्शन? इसमें से ऑप्शन है 2 नंबर। इसका राइट आंसर क्या है? 2 इसका सही जवाब है। Ca++ कैल्शियम आयन एंड विटामिन के इसका सही जवाब है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें दोस्तों तो देखिए 4 नंबर पर करा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज गिवन बाय। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, ऐसा ये प्रश्न कह रहा है। कह रहा है कि लैंडस्टीनर के द्वारा, कि वेलेस के द्वारा, कि लैमार्क के द्वारा, डिवरीज के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था दोस्त? ये दिया गया था किसके द्वारा? यहां पर आंसर होगा लैंडस्टीनर। ठीक है, लैंडस्टीनर ने कब? 1900 में दिया था। कब दिया था? 1900 में। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है मेरे भाई? इसका सही जवाब है ए नंबर। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उसकी भी देख लेते हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कह रहा इन मैच्योर आरबीसी, परिपक्व आरबीसी में, ठीक है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन, यानी किसके, यानी निम्नलिखित में से किसके
परिपक्व आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कह रहा है एम्फीबियंस में होता है कि मैमल्स में? मैमल्स में तो होता नहीं है, ठीक है। बोथ ए एंड दो, एक और दो, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये हट गया तो 2 नंबर तो 2 शामिल नहीं होगा। कह रहा नाइदर इन फ्रॉग नॉर इन मैमल्स, ठीक है, नॉर इन मैमल्स की तो बात सही है, लेकिन एम्फीबियंस में होता है मेरे भाई। इसका सही जवाब क्या है? 1 नंबर इसका सही जवाब है, ठीक है। यानी आपको बता दें कि परिपक्व आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसके? एम्फीबियंस के, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेन्युलोसाइट। अब यहां कह रहा है निम्नलिखित में से ए ग्रेन्युलोसाइट कौन है, ठीक है। ए ग्रेन्युलोसाइट कौन है इसमें से? देखिए ये किसके प्रकार हैं? ये हैं, आपको बता दें, WBC में आप जानते हैं कि इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स, ये तीनों जो है ये कैसे होते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई? ये होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। अब मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, कौन कौन? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स, ये कैसे होते हैं? ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई 4 नंबर इसका सही जवाब है। कौन सा? 4 नंबर, अर्थात कौन सा? मोनोसाइट। मोनोसाइट कैसी होती हैं? ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ब्लड क्लॉटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, कैन बी प्रिवेंटेड बाई, ठीक है। कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब में रुधिर का थक्का बनाने से कौन बचाता है, कौन सुरक्षित रखता है कि अगर टेस्ट ट्यूब में ब्लड है तो उसको क्लॉट करने से कौन बचाता है? ऐसा इस प्रश्न में कह रहा है। कह रहा है थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है, ठीक है, तो इससे उसका ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। कह रहा सोडियम ऑक्जेलेट है, सोडियम क्लोराइड है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कि अमोनियम क्लोराइड है। इसमें से राइट आंसर क्या है मेरे भाई? इसका सही जवाब क्या है? इसका जो राइट आंसर है, जी बिल्कुल इसका राइट आंसर है सोडियम ऑक्जेलेट। कौन सा? सोडियम ऑक्जेलेट की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, जिस कारण से आप जानते हैं ब्लड बैंक में ब्लड रखा रहता है, जिससे उस ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है। और आपको बता दें जल्द ही हमारा ब्लड पर एक दमदार लेक्चर आने वाला है, जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ब्लड पर एक महत्वपूर्ण और एक ऐसा लेक्चर होगा जिसमें से कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं होगी, ठीक है, जल्द ही उपलब्ध होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है ब्लड प्लेटलेट्स आर फाउंड ओनली इन द ब्लड ऑफ, ठीक है। कह रहा है ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की बात कर रहा है कि केवल जो प्लेटलेट्स पाई जाती हैं केवल किसके ब्लड में पाई जाती हैं? प्लेटलेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही जवाब क्या है मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है जी बिल्कुल बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है केवल प्लेटलेट्स किसके ब्लड में पाई जाती हैं? बर्ड्स तो होगा नहीं, रेप्टाइल नहीं होगा, एम्फीबियंस नहीं होगा। इसका सही जवाब है मैमल्स। मैमल्स स्तनी, अर्थात हम सब के ब्लड में प्लेटलेट्स केवल प्रेजेंट होती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन ह्यूमन एंड फ्रॉग आरबीसी। कह रहा है कि मानव और मेढक, ह्यूमंस और फ्रॉग के आरबीसी में मुख्य डिफरेंट क्या है, मुख्य अंतर क्या है, ऐसे इस प्रश्न में कह रहा है। तो मुख्य अंतर क्या है? कह रहा है पहला ऑप्शन ह्यूमन आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड। जी बिल्कुल बात ये सही है कि ह्यूमन के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। कह रहा है हीमोग्लोबिन इज फाउंड ओनली इन ह्यूमन आरबीसी। नहीं, ऐसा तो नहीं। कह रहा है ह्यूमन आरबीसी हैव न्यूक्लियस। नो, ह्यूमन आरबीसी आर मल्टी न्यूक्लिएट एंड नो। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 की भी हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बर्ड्स एंड मैमल्स हैव, बर्ड्स और मैमल्स, ऐसा कह रहा है कि स्तनी में और पक्षियों में किस प्रकार का सर्कुलेशन होता है। कह रहा है सिंगल, सिंगल तो नहीं होता भाई, मैमल्स की बात करें,
तो और बर्ड्स की सिंगल नहीं होगा। कह रहा डबल, जी बिल्कुल होगा। कह रहा ओपन टाइप, तो ओपन नहीं होगा, डबल एंड क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो अब तीसरे ऑप्शन में देख रहे हैं डबल एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, और यही आंसर सही है, डबल एंड क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है। ठीक है, बर्ड्स में और मैमल्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आप लोग बिल्कुल इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, जिस कारण से ये प्रश्न आपके लिए है, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में एक दमदार कमेंट करिए और फिर बताइए। ठीक है, जिसका बेहतरीन कमेंट होगा उसके कमेंट्स को हम आज तो नहीं बिल्कुल बताएंगे, लेकिन अपने अगले लेक्चर में जरूर शामिल कर लेंगे। देख लीजिए प्रश्न कह रहा है द नॉर्मल एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन की रेशियो ब्लड में कितना होता है। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन की प्रतिशत मात्रा बताना है, कितना होता है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब जी बिल्कुल हम तो समझ रहे हैं, आज नहीं, आज हम आपको बता रहे हैं लास्ट में, एंड में एक दमदार इस आंसर के साथ एक दमदार कमेंट भी जिसका होगा, उसके हम कमेंट्स को अपने अगले लेक्चर के लिए शामिल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 6 क्रोमैटिन प्रेजेंट इन, 6 क्रोमैटिन किस में उपस्थित होता है, 6 क्रोमैटिन किस में उपस्थित होता है, ऐसा इस प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर है कह रहा है ड्रम स्टिक लाइक, ड्रम स्टिक की तरह इन लोब ऑफ न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स की लोब में ड्रम स्टिक की तरह होती हैं। ठीक है, 6 क्रोमैटिन कह रहा है ड्रम स्टिक लाइक इन लोब ऑफ बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है 1 नंबर ही इसका राइट आंसर है, ड्रम स्टिक लाइक इन लोब ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इसका सही जवाब है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अब यहां पर कह रहा है ब्लड ग्रुप एंटीजन आर, ब्लड ग्रुप एंटीजन होते हैं। कह रहा है फाउंड इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, नहीं, फाउंड इन प्लाज्मा प्रोटीन, फाउंड ऑन आरबीसी, नन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ब्लड ग्रुप एंटीजन्स आर कहां होते हैं, फाउंड आर आरबीसी पर होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या, जी बिल्कुल 3 नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एडल्ट HB हैज चेन। ठीक है, अब ये रहा थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन, कह रहा है कि एडल्ट, ठीक है, वयस्क जो हीमोग्लोबिन है चेन, हीमोग्लोबिन में कौन सी चेन होती है, कितनी चेन होती है। कह रहा है कि 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, 2 अल्फा 2 गामा, 2 अल्फा 2 डेल्टा और 4 अल्फा। तो इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, एडल्ट HB में कितनी चेन्स होती हैं, तो 2 अल्फा और 2 बीटा होती हैं। आप जानते हैं कि 2 अल्फा में 141 एमिनो एसिड होते हैं और बीटा में 146 एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, 1 नंबर इसका सही जवाब है। चलते क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इज, ठीक है, कह रहा प्लेटलेट का लाइफ स्पैन कितना होता है। आरबीसी का तो सभी जानते हैं 120 दिन, लेकिन अब यहां प्लेटलेट्स की पूछ रहा है कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। कह रहा 4 डेज, 20 to 30 डेज, 9 to 12 डेज और 90 डेज। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब बिल्कुल 9 to 12 डेज। वैसे लगभग कितना लिया जाता है, एक बार में अगर लिखें तो अबाउट 10 डेज। ठीक है, लगभग कितना, 10 दिन। तो 9 से 12 दिन यहां पर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पर कह रहा है मैमेलियन आरबीसी आर, मैमेलियन आरबीसी कैसी होती हैं। ठीक है, कह रहा है बाई कॉनकेव, सर्कुलर, नॉन न्यूक्लिएटेड। कह रहा है बाई कॉनकेव, न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड तो बिल्कुल होती नहीं है। कह रहा है ओवल न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड देखा तो बिल्कुल नहीं, नन नहीं, ऐसा नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई, जी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा बाई कॉनकेव, सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ल्यूकोसाइट हैज बीन शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, कह रहा है कौन सी ल्यूकोसाइट सेल्स किस प्रकार की होती है, उसकी संरचना बीन शेप्ड, सेम के बीज की आकार की होती है। बीन शेप्ड आप जानते हैं कि किडनी शेप्ड भी इसे कहेंगे, क्योंकि किडनी का भी स्ट्रक्चर बीन शेप्ड होता है। तो किसका न्यूक्लियस होता है बीन शेप्ड, कह रहा है बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई, इसका सही जवाब बिल्कुल मोनोसाइट्स ही होगा। कौन सा, मोनोसाइट इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, इसको भी देख ही लेते हैं। कह रहा है लार्जेस्ट कार्प सेल्स इन ह्यूमन ब्लड आर। ठीक है, लार्जेस्ट कार्प सेल्स, सबसे बड़ी कार्प सेल्स ये अर्थात सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, उसके ब्लड में कौन सा लार्जेस्ट कार्प सेल्स है। कह रहा इथ्रोसाइट्स है, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स कि लिम्फोसाइट्स है। तो कौन है लार्जेस्ट भाई, इसका सही जवाब क्या होगा, जी बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जो राइट, जी बिल्कुल इसका राइट आंसर ही है मोनोसाइट्स। ठीक है, कौन सा, मोनोसाइट इसका सही जवाब है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ब्लड हैज ए पीएच ऑफ, रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऐसा इस प्रश्न में कह रहा है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। कह रहा है 7.4, 7.8, 6.3, 6.9। तो हल्का क्षारीय होता है, तो इसका जो पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, कितना, 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 की भी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बिलीरुबिन एंड बिलीवार्डिन आर डिराइव्ड फ्रॉम, बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन किससे भी उत्पन्न होते हैं। कह रहा है कि ग्लोबिन से, कि आयरन से, कि फैट से, कि हीम से, किसके भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या है मेरे भाई, इसका सही जवाब है हीम। 2 नंबर इसका सही जवाब है। ठीक है, तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में हमने शामिल किया 20 प्रश्न को। क्या इस तरह से प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपके लिए लाभदायक होगी। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब आप एक दमदार कमेंट के साथ, उसका सही आंसर जिसका होगा अपने अगले लेक्चर में उसके कमेंट्स को हम शामिल कर लेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त, बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।